नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए भिंडी की खेती के बारे में जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, अभी समय चल रहा है भिंडी की बुवाई का। भिंडी की बुवाई के लिए ये बहुत अच्छा समय है और बसंतकालीन भिंडी की बुवाई इस समय पे की जा रही है। भिंडी की बुवाई करने के पश्चात में अगर हम बात करें तो इसकी जो फसल है हमारी, ये अप्रैल में हमारे लिए उत्पादन देना प्रारंभ कर देती है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे भिंडी की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, कौन सी मिट्टी अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। तो किसान साथियों, भिंडी की खेती करने के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो हमारी अच्छे उत्पादन के लिए, वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में भिंडी की खेती की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें भिंडी की खेती बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में जल भराव की समस्या नहीं होती है और जल भराव अगर अधिक होता है तो फिर हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि उचित जल निकास वाले खेत में हम अच्छे से भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करते समय जो मिट्टी है उसका चयन करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि खेत में जल भराव की समस्या ना हो। और अच्छी प्रकार से खेती करने के लिए हमारे लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, भिंडी की बुवाई करने से पहले हमारे लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पे हमारे लिए अपने खेत में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालना चाहिए। कंपोस्ट में हम फार्म यार्ड मैन्योर यानी देसी खाद के लिए ले सकते हैं। देसी खाद हमारे लिए 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देसी खाद को हम खेत में डाल सकते हैं। 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देसी खाद अगर हम खेत में डाल रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी प्रकार से फसल मिल जाती है और फसल का जो जमाव है वो भी अच्छा होता है और फसल की अच्छी ग्रोथ होती है। किसान साथियों, बुवाई करते समय हमारे लिए अच्छे से खेत को तैयार करने के बाद में खेत में बढ़िया से हमको कूण बना लेने हैं। कूण का मतलब मेड़ बना लेनी है। और मेड़ इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अगर जो सिंचाई करते हैं वो सिंचाई हमारी भिंडी के लिए ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि जो भी हमारी फसल है, भिंडी की जो फसल है वो हमारी अगर मेड़ पे होती है तो उसमें जल भराव की समस्या नहीं होती है और हमारी जो फसल है उसके लिए आवश्यकता अनुसार ही नमी मिल पाती है। आवश्यकता से अधिक नमी नहीं मिलती है, जिससे कि हमारी फसल की जड़ें हैं वो अच्छे से स्वस्थ रहती हैं और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारी फसल की जड़ें खराब नहीं होती हैं। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे लिए अच्छे से अपनी फसल बोने से पूर्व हमारे लिए खेत को तैयार कर लेना है और खेत को तैयार करने के बाद हमको उसमें मेड़ बनाकर और उसमें हमने बीजों के लिए बो देना है। बीज बोते समय हमको ये ध्यान रखना है कि बीज में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को निश्चित रखना बहुत ज़रूरी है। पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी के लिए हम 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी को 30 सेंटीमीटर इसलिए रखते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से हमारी उसकी ग्रोथ हो जाए। क्योंकि भिंडी का जो पौधा होता है वो अच्छे से आकार लिए हुए होता है और इसका जो पौधा है वो उसमें टहनियाँ ज़्यादा निकलती हैं और ज़्यादा टहनियाँ निकलती हैं तो ज़्यादा फल आते हैं। तो ज़्यादा टहनियाँ निकलने के लिए लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के लिए विशेष हमें अच्छे से उसकी डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। अगर हम अधिकतम दूरी जो है अगर हम 1 फीट ना रखें तो भी कम से कम हमारे लिए 8 इंच से कम दूरी पौधे से पौधे की नहीं रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी हमारे लिए कम से कम 45 सेंटीमीटर रखनी है। 45 सेंटीमीटर इसलिए रखते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो जाए और पौधा अच्छे से फैलाव ले पाए। किसान साथियों, बुवाई करने के पश्चात हमारे लिए खेत में लगभग 3 से 4 दिन में खेत में अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है और अगर हम देखें तो 1 सप्ते में लगभग सारा अंकुरण बीज का हो जाता है। क्योंकि इस समय पे थोड़ी सी अभी मौसम में नमी ज़्यादा है, मौसम अभी ठंडा है, तो इस समय पे अंकुरण होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन हल्की जब मौसम में गर्मी उत्पन्न होने लगती है तो लगभग 3 से 4 दिन में हमारी भिंडी की फसल का अंकुरण अच्छे से हो जाता है। इस समय पर अगर हम अंकुरण की बात करें तो लगभग 1 सप्ताह में अंकुरण इस समय पर हो जाएगा और 1 सप्ताह के बाद अंकुरण हो जाए तो हमें ये देखना है कि भिंडी पर एक लाल कीट लग जाता है। लाल कीट जब भिंडी पर लगता है तो जो पौधे अंकुरित होकर उनके तने जब बाहर को आते हैं तो उनकी पत्तियों को और तनों के लिए लाल कीट काटने लगता है।
तो लाल कीट से बचाने के लिए हमको बुवाई करते समय बीज के लिए सबसे पहले तो उपचारित करके बोना है। उपचारित करने के लिए हम थायोमिथॉक्सन और कार्बेंडाजिम से हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। थायोमिथॉक्सन से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थायोमिथॉक्सन एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि हमारे अगर हम उससे बीज को उपचारित करके बोते हैं तो जो जड़ के संपर्क में जो भी कीट होते हैं या फिर बीज पर कोई कीट लगते हैं तो वो कीट नहीं लगते हैं और वो कीट मर जाते हैं, ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कार्बेंडाजिम से इसलिए उपचारित करना चाहिए ताकि कोई भी फंगस है पहले से लगा हुआ है तो वो अटैक ना कर पाए और वो हट जाए। किसान साथियों, बीज को उपचारित करने के बाद हम बोते हैं और बीज का जब अंकुरण हो जाता है तो जो लाल कीट की समस्या है वो भी हमारे खेत में नहीं आती है। उसके बाद भी अगर कोई भी कीट की या किसी गिडार की अगर समस्या खेत में आ रही है तो फिर हम साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरीफास यानी 50% क्लोरोपाइरीफास और 5% साइपरमेथ्रिन का जो कम्बिनेशन होता है उसका हमको छिड़काव कर देना चाहिए। अगर हम उसका छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी प्रकार के कीट हैं या गिडार हैं वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। किसान साथियों, जब हमारी फसल तैयार होने लगती है तो हम ये देखते हैं कि लगभग बुवाई के 20 से 25 दिन बाद हमारी फसल में अच्छे से 4-5 पत्ते हो जाते हैं और उस समय पे आवश्यकता होती है एक हल्की निराई करने की। निराई करने की इसलिए भी आवश्यकता होती है ताकि हमारी जो फसल है वो उसमें कोई भी खरपतवार उग रहे हैं तो खरपतवारों को आसानी से निकाला जा सके और जो पौधे के आसपास में मिट्टी हट जाती है उस मिट्टी के लिए भी पौधे के आसपास किया जा सके और अच्छे से उनकी जड़ों के लिए एयरेशन हो जाए। तो उसको जड़ों में वायु का संचार बनाए रखने के लिए हल्की सी निराई गुड़ाई हमको करनी होती है। निराई गुड़ाई करने के बाद हमारे लिए फसल की सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करते वक्त हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी सिंचाई कभी भी भिंडी की फसल में नहीं करनी चाहिए क्योंकि हैवी सिंचाई करने से हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसकी जड़ें गल जाएंगी तो फिर डंपिंग ऑफ की समस्या खेत में होने लगती है और फसल की जड़ें गलने के पश्चात फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि भिंडी की फसल में सिंचाई बहुत ही कम मात्रा में की जाती है और सिंचाई करते समय सिर्फ इतना ही जल खेत में भरना है जिससे कि पौधे की जड़ों को अच्छे से नमी मिल पाए, पौधों की जड़ों के लिए नुकसान ना हो। जड़ें किसी भी प्रकार से पानी में डूबनी नहीं चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से बनी रहे और फसल में कोई नुकसान ना हो। किसान साथियों, जब सिंचाई हम कर देते हैं, सिंचाई करने के पश्चात हम देखते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने बाद फसल में कुछ फूल बनना हल्के हल्के प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय पे हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि फसल में कोई भी कीट या गिडार की समस्या ना हो क्योंकि भिंडी की फसल में कुछ गिडारों की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो उनकी रोकथाम करने के लिए समय समय पे हमारे लिए कीटनाशक का स्प्रे करना होता है। कीटनाशक आवश्यकता अनुसार जब जैसे कीट आते हैं उस प्रकार से कीटनाशक का हमें इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जब कोई भी समस्या नहीं है तभी भी हम कीटनाशक को लगाएं। तो कीटनाशक को लगाते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आवश्यकता है तभी कीटनाशक लगाएं। जब हमारी फसल 2 महीने की हो जाती है तब इसमें फल बनने प्रारंभ हो जाते हैं और पहली तुड़ाई की अगर बात करें तो लगभग हमारी जो फसल है वो 70 दिन की फसल हो जाती है। तो पहली तुड़ाई भिंडी में हम कर सकते हैं। उस समय पे उत्पादन तो ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन हल्की मात्रा में उत्पादन निकलने प्रारंभ हो जाता है। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि भिंडी की फसल में लंबे समय तक फलियां आती हैं और फलियों को हमें लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पे उनकी समय समय पर तुड़ाई करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि अगर हम समय समय पर तुड़ाई ना करेंगे तो जो हमारी पुरानी फलियां आई हुई हैं वो हमारी पक जाएंगी और उनका रेट बाज़ार में अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि समय समय पर हमारी फसल से फलियों को तोड़ के और उनको अच्छे से बेचना ज़रूरी रहता है। तो किसान साथियों, ये मैंने आज की वीडियो में आपके लिए भिंडी की खेती से संबंधित कुछ जानकारियां दी जो कि आपको पसंद आई होंगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, जानकारी आपकी उपयोगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके लिए क्लिक करके ऑल पर ज़रूर कर दें जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। किसान साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।